नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है जी 8 नंबर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है और पेपर के अंदर इम्पॉर्टेंट और लाजमी क्वेश्चन होता है। आपने इसको ज़रूर हल करना होता है। इसके अंदर चॉइस नहीं होती। इसके अंदर चॉइस सिर्फ इस हद तक होती है कि बुक के अंदर 2 चैप्टर हैं, 9th और 12th, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स दी गई हैं, मसाइल दिए गए हैं। इनमें से आप या 9th के मसले को अटैम्प्ट कर लें या 12th चैप्टर के मसले को अटैम्प्ट कर लें, जस्ट ये चॉइस होती है। लेकिन आपने ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे करना होता है और ये एक क्वेश्चन ही 8 नंबर का होता है। लिहाजा ये 8 नंबर पेपर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं अगर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के हल किया जाए। लिहाजा हम 9th चैप्टर के फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहला मसला हमारे पास उर्दू मीडियम बच्चों के लिए कुछ इस तरीके से है कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर जो कि कुतर ना हो की तनसीफ करने वाला कता ख़त वतर पर अमूद होता है। तो यहाँ से जो बातें हमें समझ आती हैं उनको हम साथ साथ ड्रा भी करेंगे, क्योंकि हर स्टेप के एक अपने अलग अलग मार्क्स हैं, डायग्राम के अलग मार्क्स हैं, मालूम, मतलूब, अमल अलग अलग नंबर हैं। इसी तरह बयानात के अंदर जो है बयानात और दलाइल, सबूत के अंदर बयानात और दलाइल के अपने अलग अलग मार्क्स हैं। तो लिहाजा आपने सब स्टेप्स को ही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है और सबको सॉल्व करना है, तो ही आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले बात पता चली है कि कोई दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। तो ये जी आपके पास एक दायरा है, लेट्स सपोज, जिसका मरकज़ ओ है, क्योंकि दायरा होता ही वो है जो किसी मरकज़ के गिर्द जो है वो प्रकार को मुअय्यन नुक्ते पे घुमाने से हासिल किया जाता है। तो ये आपके पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। इस पॉइंट को, मरकज़ को हम कह देते हैं जी ओ। अब इस पे दायरे के मरकज़ से किसी वतर, तो अगली बात हमें यहाँ पे पता चल रही है कि इस दायरे पे कोई वतर भी है। अब वतर और कुतर के अंदर क्या फ़र्क है, क्योंकि वतर ऐसा है जो कि कुतर ना हो। वतर इसको कहते हैं कि दायरे ऐसा कता ख़त जो दायरे के 2 नुकात को आपस में मिलाए। तो अब यहाँ पे देखें, एक नुक्ता हम लेते हैं यहाँ पे, एक नुक्ता हम लेते हैं दायरे पे यहाँ पे। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से शेप हासिल हो जाएगी। तो ये है आपके पास वतर, और ऐसा वतर जो सेंटर में से भी गुज़रे वो होता है कुतर। लिहाजा हमने ऐसा वतर लेना ही नहीं जो कि कुतर हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इनको आपस में मिलाते तो ये सेंटर में से गुज़रता। यहाँ पे एक पॉइंट लेते, यहाँ पे लेते, इनको आपस में मिलाते तो वो सेंटर में से गुज़रता, लिहाजा वो कुतर बन जाता। तो आपने वतर ऐसा है आपके पास जो कि कुतर नहीं है। अब नेक्स्ट बात है, वतर भी ले लिया आपने, दायरा भी बना लिया, उसकी तनसीफ करने वाला कता ख़त। अब इसका जो वतर है, ये ए बी, आप इसको नाम दे दें, ये ए बी वतर है। इसका मिडल पॉइंट तनसीफ नुक्ता नासिफ जो है वो ये है, इसको एम कह देते हैं। तो ये जो है इसकी तनसीफ करने वाला ये जो कता ख़त है ये अमूद है। अब यहाँ पर की तनसीफ करने वाला कता ख़त, यहाँ तक जो बातें बताई गई थी ये आपको मालूम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से, मसले की स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको ये बातें पता चल रही हैं। लिहाजा आप इन सब को लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, जिसको कहते हैं मालूम, गिवन। तो मालूम हमें क्या है कि एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है और उसके बाद एम जो है
वतर ए बी की तंसीफ करता है, और साथ साथ में ये भी कि जो ए बी है आपके पास वतर ए बी वतर कुतर नहीं है। ये आपके पास तमाम बातें आ गई आपके पास मालूम के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास मतलूब। मतलूब का मतलब है कि वो चीज़ जो आपने स्टेटमेंट को सामने रखते हुए साबित करनी है, मालूम करनी है, तो वो ये है कि वो वतर पर अमूद होता है कि ये जो तंसीफ करने वाला कता ख़त है ओ एम तंसीफ करने वाला ए बी वतर की तंसीफ करने वाला कता ख़त जो है ये वतर पर अमूद है, ये चीज़ आपने साबित करनी है। तो मतलूब को आप मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं तो ओ एम जो कता ख़त है ये अमूद है, परपेंडिकुलर है, ये साइन होता है अमूद का, ये साइन है परपेंडिकुलर है सॉरी ए बी पर, ये आपके पास है जी मतलूब। मालूम और मतलूब के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी अमल। और अमल क्या करते हैं कि इस जो आपके पास डायग्राम साथ साथ बन रही होती है इसको कंप्लीट करने के लिए जो आप इस पे अमल करते हैं वही आपका अमल होता है। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि ए को मरकज़ ओ से मिला देना है और बी को मरकज़ ओ के साथ मिला देना है। तो ये आपके पास अमल आ जाएगा, नुकात ए और बी को मरकज़ ओ से मिलाया और ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 लिखा। अब ये ज़ाविया 1 और ये ज़ाविया 2, क्योंकि किसी भी ओ एम कता ख़त को किसी वतर पर अमूद ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो वतर है उसके साथ 90 के एंगल्स बन रहे हों, फिर ही वो अमूद होता है। 90 का ज़ाविया ही जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर बनाता है। लिहाजा आपके पास ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, मालूम, मतलूब, अमल। और चौथा स्टेप आपके पास जो कंप्लीट हुआ है वो है डायाग्राम शक्ल। ये भी आपके पास कंप्लीट हो गई। अब लास्ट स्टेप आपके पास रह जाता है जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है। वो किस लिए? क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग नंबर हैं। मालूम 1 नंबर का है, मतलूब 1 नंबर का है, अमल 1 नंबर आपको देता है, और ये जो डायाग्राम अगर आप बनाते हैं तो ये आपको 2 मार्क्स देती है। तो यहाँ तक आप देखें तो 1 2 3 और 2 5 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो आखिरी स्टेप है सबूत का, जिसके अंदर आपने बयानात और दलाइल को मेंशन करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो 3 नंबर का पोर्शन है। तो इसमें देखें कि ये एक और ज़रूरी बात वो ये कि पेपर जो चेकर होते हैं उनको जो हिदायत दी जाती हैं उसके मुताबिक अगर डायाग्राम स्टूडेंट की ठीक नहीं है तो अक्सर एग्ज़ामिनर जो हैं वो नेक्स्ट जो भी आपके स्टेप होते हैं उनको कंसीडर ही नहीं करते। लिहाजा आपने जब भी मसाला तैयार करना है, जब भी किसी प्रॉब्लम को तैयार करना है, तो अब उसकी डायाग्राम पे, उसकी शक्ल पे इंतहाई फोकस रखना है, उसको अच्छे तरीके से ड्रा करने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज़ आपके 8 के 8 नंबर जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हैं जी सबूत। सबूत के अंदर 2 चीज़ें लिखते हैं हम, बयानात और दलाइल। अब ये जो बयानात हैं, आपने जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट की, ये शक्ल आपने मुकम्मल की, तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये 2 मुसल्लसें हैं, और इन्हीं की मुमासलत से हम जो है वो दलाइल दे सकते हैं, इसको साबित कर सकते हैं। लिहाजा ये मुसल्लस ओ ए एम
और ये मुमासलत का जो है मुताबिकत का साइन है, और मुसल्लस OBM की मुताबिकत में, इन दो मुसलसलों की मुताबिकत के अंदर हम बयानात और दलाइल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दलील ये है कि जो कि हमें मालूम के अंदर पता चल रही है कि M जो है वतर AB की तनसीफ करता है। M क्या करता है जी? वतर AB की तनसीफ करता है। लिहाजा मालूम से हमें ये पता चलता है कि ये नुक्ता तनसीफ है, लिहाजा A का M से डिस्टेंस और B का M से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं AM ये ऑलमोस्ट इक्वल टू BM। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर O से A, जब आपने अमल के अंदर नुकात A और B को मरकज़ O से मिलाया तो मरकज़ से बाउंड्री तक का फासला जो है उसको रदास कहते हैं। तो लिहाजा OA और OB जो हैं ये दो रदास हैं, और किसी भी दायरे के दो रदास डिफरेंट नहीं हो सकते, सेम होते हैं। दायरा बनता ही उसी सूरत में है कि हर पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। लिहाजा एक ही दायरे के रदास हैं, एक ही दायरे के रदास, लिहाजा OA और OB भी आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट बात आपको मालूम होती है, इसके अंदर जो बात पता चलती है वो ये है कि OM जो है ये दोनों जो ट्राई एंगल्स हैं इनका मुश्तरक पॉइंट है, दोनों के अंदर मुश्तरक है। तो नेक्स्ट है जी मुश्तरक। OM एक मुसल्लस का और ये मुमासलत में है OM सेकंड ट्रायंगल का। अब दो जो ट्रायंगल्स हैं उनको सेम ज़ाहिर करने के लिए आपने 9th क्लास के अंदर बहुत सारे मौजूए पढ़े थे, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 जो हैं वो उसके अज्जा होते हैं, 3 उसके जो हैं वो अज़ला और 3 ही उसके जो हैं वो एंगल्स होते हैं। तो इन 6 चीज़ों में से अगर आप कोई सी भी 3 चीज़ें यहाँ पे इक्वल साबित कर दें तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ये भी एक ज़िला है, ये एक ही दायरे के रदास ये भी एक ज़िला है, और मुश्तरक पॉइंट OM ये भी एक ज़िला है। ये देखें मुश्तरक पॉइंट OM ये एक ज़िला है, A से M और B से M ये भी अज़ला हैं, O से A और O से B ये भी अज़ला हैं। लिहाजा इन तीनों अज़ला के बराबर होने से हमें ये बात पता चलती है कि ये आपस में क्या हैं, जो आपके पास ज़िला का मौज़ूआ है उसके मुताबिक दोनों ट्रायंगल्स आपस के अंदर इक्वल हैं। तो ज़िला का मौज़ूआ, या आप इसको SSS साइड जो है उससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इससे हमें पता चला कि मुसल्लस OAM ये इक्वल है मुसल्लस OBM के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि जब दो मुसल्लसें आपस में इक्वल हो जाएं तो उसके 6 के 6 अज्जा भी आपस में बराबर होते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो ज़ाविया आपने लिए थे ज़ाविया 1 और 2 ये भी इसी मुमासलत की बिना पर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ज़ाविया 1 इक्वल होगा ज़ाविया 2 के। अब हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है A से B, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ज़ाविया होता है 180। तो लिहाजा इस लाइन के ऊपर अगर हम टोटल ज़ाविये की बात करेंगे तो वो है 180। तो सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मजमुआ जो है, जिसको आप कह सकते हैं मुतसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये, क्योंकि ये आपस में दो जुड़े हुए ज़ाविये हैं, तो इनका जो मुतसिला
सप्लीमेंट्री ज़ाविये ये हमें ये बताते हैं कि ये जो ज़ाविया है 1 और 2, इनको अगर हम जमा करें ज़ाविया 1 प्लस ज़ाविया 2, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं तो उनका ज़ाविया मजमुआ होता है 180, सप्लीमेंट्री का मजमुआ 180। तो अब हमें यहाँ पे पता ये चला कि ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 आपस में बराबर भी हैं और उनका मजमुआ भी 180 के बराबर है। तो ये ज़ाविया 1 ये बराबर होगा ज़ाविया 2 के और दोनों हो जाएंगे 90 के। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि 90 का ज़ाविया जो है, ज़ाविया 1 भी 90 का है, ज़ाविया 2 जो है वो भी 90 का है, तो लिहाजा OM जो है ये अमूद है। तो नेक्स्ट जो दलील है वो आप लिखेंगे कि इस बात और इन दो, ये जो दूसरी बात है, इन दोनों की मुताबिकत से 1 और 2 की रूह से क्या होगा कि OM जो है ये परपेंडिकुलर होगा AB के। तो ये था हमारे पास टोटल मसाला जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। ये इस पोर्शन के हैं 3 नंबर और इस तरीके से ये हो गया 8 नंबर मुकम्मल। तो अब देखें इसके अंदर हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि दायरा है जिसका मरकज़ O है, M वतर AB की तनसीफ़ करता है, तनसीफ़ करने वाला का ख़त था, और AB वतर जो है ऐसा है कि जो कि कुतर नहीं है। उसके बाद मतलब ये है कि वो वतर पर अमूद है, OM जो है AB पर अमूद है। अमल में हमने ये किया कि A और B को आपस में मिला दिया। सबूत और बयानात, सबूत के अंदर बयानात तदलाल हमने इस तरीके से दिए कि ये जो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रही थी, इसके अंदर OM मुश्तरक पॉइंट है, मुश्तरक पॉइंट है OM, और उसके बाद OA और OB ये एक ही दायरे के रदास हैं, लिहाजा ये भी आपस में इक्वल हैं। और मालूम के अंदर हमें बताया गया था कि AM और BM का आपस के अंदर डिस्टेंस ये भी इक्वल है, लिहाजा इससे हमें पता चला कि ज़िला के मौज़ूए के मुताबिक दोनों ट्रायंगल्स आपस में मुमासलत के अंदर हैं। और मुतसिला सप्लीमेंट्री जो है ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 ये जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इनका मजमुआ जो है सप्लीमेंट्री मुतसिला सप्लीमेंट्री होने की वजह से 180 है, लिहाजा हर एक ज़ाविया 90 का होगा और 90 का एंगल हमें ये बताता है कि ये जो है अमूद है, लिहाजा OM AB पर अमूद है। यह आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम स्टेप्स समझ आ गए होंगे। आपने इसको ज़हन-नशीं रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है, लेकिन 2 नंबर की है, उसके बाद मालूम 1 नंबर, मतलूब 1 नंबर, अमल 1 नंबर, 5 नंबर ये हो गए, और सबूत जो हैं बयानात और दलाइल इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 3 नंबर ये आपको मिलेंगे, तो टोटल 8 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट मसले के साथ मिलते हैं। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, मेहनत करें और अपने आप को मुस्तकबिल में कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।